हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतां सुकृतौ वंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद् रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटर तथास्था कर्षण वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेष्ठुनः। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री गोपीनाथ ऐ दीन ठाकुर बड़े गोड़िया नाथ ऐ दीन ठाकुर गोड़िया के करया चेन आत्मसात ऐ दीन चरण बंदो दीने मोरनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुरू करने से पहले मैं अच्युत गोविंद प्रभु बलदेव परमानंद प्रभु जो हमारे बाकी भक्त हैं, सुमित्रा माता जी जिन्होंने हमें एक अपने पुत्र की भांति स्नेह से पिछले 7 दिन से हमारी सेवा कर रही है, मैं उनको बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे भक्त जो बहुत उन्नत होते हैं लेकिन दूसरों को आदर देते हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है, वास्तव में ऐसे विनम्र भक्त बहुत महान है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे ऐसे अच्छे भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे कई भक्त उन्होंने भगवान की सेवा में अपना हेड शेव किया उन्होंने। तो ये अनंत मानस नक्श जैसे छोटे बच्चे वो बिल्कुल 4 कुमारी लग रहे हैं। और मेरी उनके घर वालों से प्रार्थना है कि आप उनको काला टीका लगाओ, कहीं हमारी नजर ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं। और भी हमारे कई भक्तों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए वैष्णव विधि विधानों का पालन करते हुए उन्होंने हेड शेव किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो बात यह है कि भगवान कृष्ण के असीमित गुण हैं। जैसे भगवान कृष्ण की असीमित शक्तियां जिनमें से कुछ शक्तियां प्रमुख होती हैं, जैसे अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थता शक्ति। अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत बनता है, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत, और तटस्थता शक्ति से जीव बनते हैं आप और मैं। तटस्थता शक्ति इसलिए बोला जाता है जैसे कोई व्यक्ति अगर समुद्र के तट पर खड़ा है तो एक पैर समुद्र की ओर डालेगा तो समुद्र में प्रवेश कर जाएगा, और एक पैर तट की ओर निकालेगा तो सूखी जमीन पर आ जाएगा। ऐसे ही जीव की भी स्थिति है। अगर वो भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख होगा तो पलक झपकते ही आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएगा, और भगवान से विमुख होते ही तुरंत भौतिक जगत में आ गिरेगा। इसलिए उसे तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो भगवान की जिस प्रकार अनेक शक्ति हैं,
उसी तरह से भगवान के असीमित गुण भी हैं। भगवान के असीमित गुण तो हैं, लेकिन एक ऐसा गुण है जिससे जो भगवान के सारे गुणों पर भारी है। भगवान मधुर है, भगवान सुंदर है, भगवान ऐश्वर्यशाली है, भगवान योगेश्वर है। आप भगवान के अनंत गुण गिनाते रहो, अनंत शेष बोलते जा रहे हैं, लेकिन एक गुण भगवान का ऐसा है जो सारे गुणों पर भारी है। वो गुण है तो हम रोज भगवान के दर्शन के लिए एकत्रित हो जाते हैं। रोज क्या एकत्रित होते हैं? दिन में 50 बार भगवान के दर्शन करते हैं, उस एक गुण के कारण। और वो गुण है कि भगवान सदैव नूतन नवीन रहते हैं। आप भगवान के दर्शन करते रहिए, कभी मन नहीं भरता। जितनी बार आप भगवान के दर्शन करेंगे, आपको एक नवीन, एक नई अनुभूति का अनुभव होता है। ये भगवान का इतना विशिष्ट गुण है, इसके सामने सारे गुण फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए तो भक्त बार बार भगवान का दर्शन करते हैं और मन नहीं भरता। इसीलिए तो भक्त बार बार लगातार हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, उनका मन नहीं भरता। और जिस प्रकार भगवान में ये गुण है कि सदैव नए, नवीन, नूतन सदैव बने रहते हैं, ऐसे ही भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, वो भी सदैव नवीन, नूतन नहीं बनी रहती है। सदैव आप भगवान की किसी कथा को कितनी भी बार श्रवण कर लीजिए, वो हमेशा नई की नई आपको मिलेगी, हमेशा नए रसों का आप आस्वादन कर पाओगे। ये भगवान का विशेष गुण है। ये भगवान का विशेष गुण है। इसलिए भक्त पूरा जीवन सुखपूर्वक भगवान को देखते हुए बिता देता है। मैं एक बार वृंदावन में था तो एक भक्त से मिला और वो पिछले करीब 60 साल से वृंदावन रहकर भगवान का भजन कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला, प्लीज़ मुझे भगवान की कोई लीला सुनाइए। तो उन्होंने भगवान की दामोदर लीला सुनानी शुरू की। 1 करोड़ बार सुनी हुई है, जिसमें माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से मुखर से बांध दिया था। लेकिन जब उन्होंने सुनानी शुरू की तो पूरी नहीं कर पाए, बीच में रोना शुरू कर दिया उन्होंने। ये भगवान की लीलाओं की विशेषता है। भक्त को कभी भी बोरियत कभी महसूस नहीं होती, हमेशा नए रस का भक्त जो है वो आस्वादन करते रह सकता है। जहाँ पर भगवान की लीलाओं में नए रस का आस्वादन कराने की क्षमता है, वहीं पर भौतिक लोगों को, जो भौतिक मानसिकता से ग्रस्त हैं, उनको पीलिया रोग होने के कारण, जैसे पीलिया रोग है, जो पीलिया रोग से ग्रसित है, उसको मिठास का अनुभव नहीं होता, वो मीठा खाएगा कड़वा लगेगा उसको। ऐसे ही जब भौतिक लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उनको कड़वी जहर विष के समान उनको लगती है। लेकिन समस्या भगवान की लीलाओं में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। तो फिर ये प्रश्न उठा कि इसका उपाय क्या है, इसका निदान क्या है, ये ठीक कैसे होगी? ये जो रोग है, ये जो व्याधि है, ये जो बीमारी है, ये ठीक कैसे होगी? तो आयुर्वेद में लिखा है, अगर पीलिया रोग हो जाए, मीठा कड़वा लगना शुरू हो जाए, तो मीठा खाते रहो, मीठा खाते रहो, मीठा खाते रहोगे, धीरे 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 पीलिया रोग जाता रहेगा और वापस वो जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी, मिठास का अनुभव कर पाओगे। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र में जब में कई बार अगर रस नहीं आ रहा तो भी उसको लगातार भगवान का नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान की लीलाओं में कभी अगर रस नहीं आ रहा, फिर भी लगातार अच्छे भक्तों के मुख से सुनते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो वो रोग है, जिसे भव रोग कहते हैं, जिस रोग के कारण हम भगवान की लीलाओं को सुनना पसंद नहीं करते, भगवान के नामों का जप करना पसंद नहीं करते, वो रोग धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बीमार होने पर उसकी भूख खत्म हो जाती है,
लेकिन अगर वो ठीक से दवाई लेता रहे तो उसका रोग चला जाएगा, वापस भूख लगना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हम लोग भगवान के भक्तों का निरंतर संग करेंगे तो उससे ये जो हमारा रोग है, जो भगवान से विमुखता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि आप हमें भगवान दिखाइए, क्या आप हमें भगवान दिखा सकते हैं? भगवान दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए योग्यता चाहिए, अनुभव चाहिए, साधना चाहिए। अगर हम प्रामाणिक विधि से भगवान कृष्ण के नामों का जप करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे शास्त्रों में बोला है स्वतः एव स्फूर्त्यता अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियेण, कि जो भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, माधुर्य वो भौतिक इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। हम अपनी ये चमड़े की आंखों से, कान से हम नहीं भगवान की जो दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला है उसको हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन सेवन मुखो ही जीवा दो, लेकिन अगर हम अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगा देंगे, किस प्रकार से जीवा को भगवान की सेवा में लगाएंगे? जीवा के दो ही काम होते हैं, बोलना और चखना। अगर हम अपने जीवा के दोनों काम भगवान की सेवा में लगाएंगे, बोलने की बात है तो हम हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, और चखने की बात है तो हम कृष्ण प्रसाद खाएंगे। ये दो काम करने से हमारे आचार्य बोलते हैं सेवन मुखो ही जीवा दो स्वतः एव स्फूर्त्यता, अपने आप हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा भगवान के दर्शन करने का, अपने आप हमें भगवान की स्फूर्ति हो जाएगी। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, कि जब हम अपनी आंखों में प्रेम का सुरमा लगा लेंगे तो प्रेम का सुरमा लगाने के बाद संता सदैव हृदयेषु, जो संत है सदैव, जो संत है, जो साधु है, जो भक्त है, सदैव हमेशा कोई उसको अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा संता सदैव, हमेशा हृदयेषु, अपने हृदय में विलोकयन्ति, देखता रहेगा, हमेशा अपने हृदय में देखता रहेगा। हमें वृतांत मिलता है नारद जी का। नारद जी अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। नारद जी की माँ जो है वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। तो जिस घर में उनकी माँ बर्तन मांजने का काम करती थी, कुछ साधु महात्मा आए थे, भगवान के शुद्ध भक्त, वो उस घर में ठहरे। तो अपनी माँ के साथ नारद जी को भी उन वैष्णवों की सेवा करने का अवसर मिला, उनसे कथा सुनने का अवसर मिला। और उनकी माता के देहांत के बाद नारद जी छोटी अवस्था में जंगल में चले गए थे और उन्होंने भगवान का भजन किया, साधना किया। सदा सदैव हृदयेषु, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और नारद जी अपने हृदय में भगवान के दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। अचानक उनके हृदय से भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी एकदम बेचैन हो गए। नारद जी ने कहा क्या हो गया? एकदम से भगवान मेरे हृदय से कैसे गायब हो गए? और जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े थे। उनके हृदय से निकलकर भगवान सामने आके खड़े हो गए। ये भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा सुनने का, साधना करने का, हरे कृष्ण मंत्र जपने का, भक्तों की सेवा करने का, ये जो है फल जो अनायास ही मिल जाता है। नारद जी किसी करोड़पति व्यक्ति के पुत्र नहीं थे, उनके पास कोई धन साधन इत्यादि उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी केवल मात्र भगवान के भक्तों की सेवा करने के माध्यम से उनको ये सुविधा प्राप्त हुई कि वो भगवान के दर्शन कर पाए। और अगले जन्म में नारद जी बन गए खुद। और नारद जी जब बन गए, और नारद जी की एक क्वालिटी है कि अबाध रूप से नारद जी जब भी चाहें भगवान के धाम में जा सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नारद जी को कोई नहीं रोक सकता, नारद जी को कोई नहीं रोक सकता। आप सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाएंगे तो पीछे भक्तों को बैठने की सुविधा मिल जाएगी। आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने आपको पानी में क्या आप लोग इस तरह भी बैठ सकते हो।
ताकि जो बाद में आ रहे हैं उनको सो जैसे आज आखिरी दिन है तो हमने सोचा भगवान की एक लीला का हम चर्चा करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने भगवान की इस लीला का अनेकों बार श्रवण किया होगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान की लीला जिसमें भगवान ने कालिया नाग का दमन किया था, मारा नहीं था उसे, उसका दमन किया था। तो एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण बलराम जी के बिना ही ग्वाल बालों और बछड़े लेके गोचारण के लिए चले गए थे, और दैव योग से वो सभी लोग जमुना नदी के किनारे एक झील थी जिसे कालिया हृदय के नाम से जाना जाता था, कालिया दहा। आज भी वो झील मौजूद है, आप आज भी जाकर उस झील के दर्शन कर सकते हो। तो जब वहाँ पहुँचे तो सभी ग्वाल वाले और बछड़े प्यास से त्रस्त थे, बहुत तेज प्यास लग रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे उस झील से, उस लेक से उन्होंने पानी पी लिया। उनको ये बात भूल गई थी कि उस झील में एक बहुत ही विषैला नाग रहता है जिसका नाम है कालिया, और ये जो कालिया नाग है उसके 1000 फन थे, 1000 मुंह वाला था वो नाग, और उस 1000 फनों में से 101 फन तो बहुत ही बड़े थे, और उसके सारे फन जो हैं वो मणियों से सुशोभित थे। लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जिस प्रकार मणियों से सुशोभित होने पर सांप की सुंदरता बढ़ती नहीं है और भयानक लगता है, ऐसे ही एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास अगर ज्ञान आ जाए तो वो सुंदर नहीं लगता, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे भक्तों का संग करें जो ईर्ष्या रहित हैं, जो दूसरों की निंदा में कभी प्रवृत्त नहीं होते। प्रवृत्त का मतलब है दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, अगर कभी निकालते हैं तो हमेशा अपने आचरण में कभी निकालते हैं। तो जब ग्वाल बालों और बछड़ों ने उस झील का पानी पिया तो एकदम से उनकी तुरंत मृत्यु हो गई, और वहीं पर अपने प्राण त्याग कर जमीन पर गिर पड़े हुए। और हमारे आचार्य बताते हैं कि वो जो झील थी उस समय आज से 5500 साल पहले इतनी गहरी थी वो झील, समुद्र के भांति, जैसे समुद्र की गहराई अगाध है, नापी नहीं जा सकती, ऐसे ही जो यमुना के किनारे वो झील थी उसकी गहराई भी ऐसी थी। और जो एक कालिया नाग है ये बहुत ही सिद्ध नाग था, इसके पास कई प्रकार की सिद्धियां थी, और ये जो कालिया नाग है इसके पास एक सिद्धि थी, उसको बोलते हैं जल स्तंभ। जल को स्तंभित कर देना। जल स्तंभ करने का मतलब है कि जिसके पास ये सिद्धि है वो पानी को ईंट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो कालिया नाग ने इस जल स्तंभ विद्या का प्रयोग करते हुए उस झील के अंदर ही उसने बड़े आलीशान अपना महल बना रखा था। आप बोलोगे ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये सब सिद्धियां, ये सब विज्ञान पहले मौजूद था। हमारे पुराणों में वर्णन भी आता है कि एक ऐसा असुर था जो किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरेगा, वो पानी से मर सकता था, पानी से कैसे मरेगा। तो फिर साधु महात्माओं ने समुद्र की झाग से एक अस्त्र तैयार किया और उससे उस असुर का वध किया गया। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा कौन सा असुर है, लेकिन ऐसी विद्याएं जो हैं वो हमारे पूर्वजों के पास, हमारे सनातन धर्म में साधु महात्माओं के पास उपलब्ध थी। तो कालिया नाग ने जल स्तंभ विद्या का प्रयोग करके बड़ा आलीशान मकान बना रखा था, और उस आलीशान मकान में वो बहुत ऐशो आराम से रहता था। यहाँ भी मैंने देखा है आपके कपूरथला में, और दिल्ली में भी मैं देखता हूँ कि लोगों ने ऐसे ही आलीशान मकान बना रखे हैं और कालिया नाग की तरह उसमें रहते हैं।
और उन्होंने अपने दरवाजे पर लिखा हुआ है, अंदर आना मना है, कुत्तों से सावधान। पहले के ज़माने में लोग स्वागत किया करते थे। एक बार केशवनाथ प्रभु के साथ हम लोग पश्चिम बंगाल में थे। वर्धमान के पास, वर्धमान से कुछ 15 किलोमीटर दूर हम एक गाँव में हम लोग जा रहे थे किसी वैष्णव आचार्य के स्थान की ओर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो जब गाँव वालों को पता चला, सारे मिट्टी के मकान थे वहाँ पर, जब गाँव वालों को पता चला कि कुछ भक्त आए हैं, तो हर एक, जिस भी, बहुत गर्मी थी उस समय, बहुत तेज़ गर्मी थी, जिस भी घर के आगे से हम लोग निकले, वो लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर हमारे पैर उन्होंने पानी से धुलाए कि इनके पैर गर्मी से जल रहे होंगे, उससे कुछ इनको आराम मिलेगा। कम से कम 100 बार हमारे पैर धुलाए होंगे उस गांव के अंदर। पहले लोग ऐसे ही करते थे। एक बार हम लोग नित्यानंद प्रभु के जो है निवास स्थान खड़दहा में, वो भी पश्चिम बंगाल में ही है, वहाँ पर हम लोग थे केशवनाथ प्रभु के साथ में। वहाँ पर शाम का समय हो गया था और हमारे पास कुछ प्रसाद का प्रबंध नहीं होता था। हम लोग ऐसे ही चलते रहते थे, कुछ खीरे खा लिए, कभी कुछ चने खा लिए और पानी पी के हम चलते रहते थे। तो हम शाम को हम वहाँ पर जब कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के घर के बाहर, तो एक बहुत गरीब सा व्यक्ति आया और उसने बोला कि आप कल शाम को मेरे घर पे आए और कुछ रूखा सूखा आप प्रसाद ग्रहण करें। तो हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। एक वैष्णव ने दूसरे वैष्णव को बुलाया, चले गए। और जब उनके घर गए तो उनका घर, आपको कैसे बताऊं, जितना ये गर्भगृह है इतना ही घर था उनका। उसके एक कोने में किचन थी, एक कोने में नहाने का था, एक तरफ एक सिंगल बेड लगा हुआ था, इधर चटाई बिछी हुई थी। तो हम 6-7 भक्त थे। तो कुछ लोग पलंग के ऊपर बैठे, कुछ लोग पलंग के नीचे बैठे, क्योंकि जगह नहीं है बैठने की। ऐसे करके हम सारे लोग बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको आमंत्रित तो कर लिया है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके ठीक से आप भगत नहीं कर पाऊँगा। जो रूखा सूखा है मैं आपके सामने परोसूंगा, तो आप बुरा मत मानिएगा और आप ग्रहण कीजिएगा उसको। और उन्होंने जब हमें प्रसाद देना शुरू किया, कुछ 60-70 आइटमें उन्होंने हमें खिलाई। 60-70 आइटमें। हमने कहा नहीं खा सकते। उन्होंने बोला आपने कुछ खाया नहीं, मुझे पहले ही पता था आप बुरा मान जाओगे। अरे खा ही नहीं सकते भाई। और फिर जब उन्होंने बहुत प्रेम से हमें प्रसाद खिलाया और जाते जाते उन्होंने हम सबको 10-10 रुपये उन्होंने हमें दक्षिणा भी दी। पहले इस तरह से वैष्णव को, भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करते थे। कोई जान पहचान हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल घर के बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। अब कुत्ते कहाँ हैं? किसने लिखा है? किसी कुत्ते ने लिखा होगा कुत्तों से सावधान। उस घर में कुत्ते रहते होंगे इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा कुत्तों से सावधान कि अंदर कुत्ते रहते हैं। लोग स्वभाव से ईर्ष्यालु हो गए हैं। जैसे कालियानाग सोच रहा था कि मुझे किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई आके मुझे परेशान मत करो, मेरे घर में किसी को आने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाए, वो ये सोचता है कि मेरे पास किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना खुशी से रह रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो जब सारे ग्वाल बाल बछड़े अपने प्राण त्याग कर जमीन पर गिर पड़े, तो भगवान ने अपनी कृपा कटाक्ष से, भगवान ने प्रेम भरी दृष्टि से एक बार उनको देखा, तुरंत जीवित होकर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा अरे हम तो मर गए थे, कैसे जिंदा हो गए? उन्होंने कहा हम तो मर गए थे, कैसे जिंदा हो गए? तो फिर उनको याद आया कि गर्ग मुनि ने बोला था, एक बार गर्ग मुनि आए थे ब्रिज में, और गर्ग मुनि ने बोला था नंद महाराज को, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये जो छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा आपके सारे विघ्नों को हर लेगा। आपके पास जितनी मुसीबतें आएंगी, ये जो छोटा सा बच्चा है श्याम वर्ण का, ये आपके सारे मुसीबतों को हर लेगा। तो उन बच्चों ने यही निष्कर्ष निकाला कि गर्ग मुनि की भविष्यवाणी सत्य हो गई लगती है। ये कृष्णा नहीं है तो हमारे जितने ही, लेकिन ये कृष्णा नहीं जो है हमें वापस जीवित कर दिया है। और उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया। उधर भगवान कृष्ण सोच रहे हैं
उन्हें भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये कालिया नाग ने बड़ा परेशान किया, आज तो इसने मेरे साथियों पे हमला कर दिया। और वो जो झील थी उसका पानी इतना जहरीला था कि जो उसमें से भाप उड़ती थी, अगर ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जा रहा है मर के नीचे गिर जाएगा, इतना जहरीला पानी था। और उस झील के चारों ओर विषैले सांप रहते थे अपना बिल बनाकर और बार बार विष उगलते रहते थे। उसके आसपास कोई भी एक घास का तिनका भी नहीं उगता था, लेकिन उस झील के किनारे पे एक कदम का वृक्ष था। आप बोल सकते हो कि जब एक घास का तिनका भी नहीं बचा तो वो कदम का वृक्ष कैसे बचा रह गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो जो कदम वृक्ष है, समुद्र मंथन के समय गरुड़ जी वो अमृत के घड़े को लेकर उड़ गए थे और गरुड़ जी को पता था कि भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है, वो आने वाले हैं और उनको इस वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी अपनी लीला करने के लिए। तो उन्होंने अमृत की एक बूंद उस कदम वृक्ष पर टपका दी थी। तो वो वृक्ष कितना भी जहरीला पानी था उस झील का, लेकिन वो वृक्ष हरा भरा था। तो भगवान कृष्ण ने अपने पहले बाल बांधे, अपनी पेटी कसी उन्होंने कमर पर और भगवान कृष्ण चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर। और देखते देखते उससे पहले कि कोई रोक पाए, किसी को समझ नहीं आया, उन्होंने धड़ाक से छलांग मार दी झील के अंदर। और छोटा सा बालक है, झील में छलांग मारेगा क्या हो जाएगा, और झील भी ऐसी समुद्र जैसी गहरी। लेकिन भागवतम में बताया कि जब भगवान कृष्ण ने उसमें जंप किया, छलांग मारी, तो उस झील का पानी जो है 200 गज तक दूर फैल गया। इतना पानी बाहर निकला एक छोटे बच्चे के कूदने से। और भगवान कृष्ण जैसे एक हाथी जल में विहार करता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने उस झील में तैरना शुरू कर दिया। चारों ओर से सांप निकल आए और उन्होंने जोर जोर से विष उगलना शुरू कर दिया। भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा, कृष्णा वैसे तैरते रहे। कालिया नाग से सहन नहीं हुआ। कालिया नाग अपने मकान से आलीशान महल से बाहर निकल के आया और उसने सामने देखा तो उसको एक बहुत ही सुंदर बालक दिखाई दिया। उस सुंदर बालक के प्रति आकर्षित होने की जगह, क्योंकि वो ईर्ष्या से भरा हुआ था, उसने भगवान कृष्ण को बहुत तेजी से डंक मारा छाती पर। भगवान को कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही जब हमारे भक्त जाते हैं लोगों के घरों में उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए और उनसे भिक्षा मांगने के लिए, ताकि उनके धन को भगवान की सेवा में लगाया जा सके, तो वो भी भक्तों को देखकर आकर्षित होने की जगह उनको डंक मारते हैं बहुत तेज, उनको गाली गलौज करते हैं। प्रभुपाद जब दिल्ली में थे अमेरिका जाने से पहले, तो प्रभुपाद दिल्ली की गलियों में, बड़े बड़े मकानों में, कोठियों में जाते थे श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों का वितरण करने के लिए और उनसे सहायता मांगने के लिए। तो लोग ऊपर से बोल देते थे, नीचे गेट के बाहर प्रभुपाद खड़े रहते थे, उनको ऊपर से बोल देते थे, जाओ यहाँ से, हमें नहीं जरूरत कुछ भी, क्यों परेशान कर रहे हो हमें। तो प्रभुपाद कभी विचलित नहीं हुए उनके इस विषैले उनके वचनों को सुनकर, जैसे भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए। और कालिया नाग उनको घूरता रहा कुछ देर तक, और जब कालिया नाग ने देखा कि कृष्ण पर विष का प्रभाव नहीं हो रहा, तो कालिया नाग ने अपने कुंडली में भगवान कृष्ण को दबोच लिया और भगवान कृष्ण ने बेहोश होने का नाटक किया। और जैसे कालिया नाग ने भगवान कृष्ण को अपनी कुंडली में दबोचा, पूरे व्रज के अंदर अपशकुन होने शुरू हो गए। भगवान कृष्ण भी इतने, जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों को विवल करने में आते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते भगवान। जब भगवान विवल करने आते हैं कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले तो उसकी कुंडली में फंस गए और फिर अपशकुन भी ब्रज में भेजने शुरू कर दिए। और सारे ब्रजवासियों ने देखा ये बलराम तो यहाँ पर है, वो कृष्णा अकेले गए, लेकिन कृष्णा की सुरक्षा का भार तो बलराम के सिर पे है, बलराम यहाँ पर है, अवश्य कृष्णा मुसीबत में है। तो सारे ब्रजवासियों ने कृष्ण को ढूंढना शुरू किया। तो अब वहां पर ये प्रश्न उठ गया कि लोगों ने कैसे पता लगाया कि कृष्णा कहाँ पर है। तो हमने, अगर आप में से किसी को याद हो, हमने चर्चा की थी पृथ्वी देवी के सौभाग्य की। पृथ्वी देवी ने कहा कि भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह, जो कि वज्र, ध्वजा, अंकुश इत्यादि शुभ चिन्हों से युक्त है, वो मेरे शरीर पर उनके पैर छप जाते थे, उनके चरण चिन्ह छपते थे, मैं बहुत सुख का अनुभव करती थी।
तो ब्रज में ये अघोषित नियम था, ब्रज के अंदर ये नियम था, ना केवल ब्रजवासियों में बल्कि पशु पक्षी जानवरों के अंदर भी। और करोड़ों गायें एक साथ चल रही हैं, करोड़ों बछड़े एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह पर पैर नहीं रखता था। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह यथावत दिखाई देते रहते थे। वो हवा से जो है मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन कोई भगवान के चरण चिन्हों पर अपने पैर नहीं रखता था। तो सारे ब्रजवासियों ने देखा ये भगवान के चरण चिन्ह इस तरफ जा रहे हैं, और जब वो उस तरफ जाना शुरू हुए तो उनका दिल धड़कने लग गया, क्योंकि जिस दिशा में जा रहे थे वहां तो कालिया नाग रहते हैं। तो बहुत विचलित मन के साथ नंद महाराज, यशोदा माता, सारे ब्रजवासी गोपियां वो चलते चलते पहुंच ही गए कालिया दहा पर, उस झील के किनारे जहाँ पर कालिया नाग रहता है। और जब उन्होंने देखा कि ये तो कृष्णा कालिया नाग की कुंडली में फंसे हुए हैं और बेसुध है, तो उस समय माता यशोदा ने पानी में, उस विषैले पानी में घुसकर अपने प्राण छोड़ने की कोशिश की। तो गोपियों ने उनको पकड़ा और बारी बारी से उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाई, ताकि वो पानी में प्रवेश न करें। नंद महाराज सहित सारे गोप जो हैं वो भी पानी में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ देना चाहते थे भगवान कृष्ण को बचाने के अंदर। अब तक इस पूरे प्रकरण में बलराम जी कुछ नहीं बोल रहे थे, बलराम जी चुपचाप देख रहे थे, बल्कि भागवत में बोला है कि बलराम जी हंस रहे थे मन ही मन। और बलराम जी सोच रहे थे कि ये जो कृष्ण है, ये जो मेरे विस्तार है अनंत शेष, उनके साथ नहीं खिलवाड़ करते, उनके साथ नहीं खिलवाड़ करते। ये कैचुए जैसे कालिया नाग के साथ खेलने की पता नहीं कैसे दिमाग में आ गई। ये सोचकर बलराम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब, और उनको कुछ नहीं कह रहे थे ब्रजवासियों को, अरे जब आपको पता है तो बता दो उनको कि आप टेंशन मत लो जी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बलराम जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। तो वहां पे प्रश्न उठाया गया कि आखिर बलराम जी ने क्यों नहीं बताया? वो बेचारे अपना प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बता देते उनके जो इतना कष्ट सह रहे हैं वो कष्ट से मुक्ति मिल जाती। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो भक्त होते हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कष्ट में है, वास्तव में भगवान के प्रति अत्यंत उत्कृष्ट भावों का अनुभव कर रहे होते हैं। उनकी पीड़ा भौतिक पीड़ा की भांति नहीं है, वो जो अत्यधिक पीड़ा हमें दिख रही होती है उससे उनको अत्यधिक सुख का उनको अनुभव हो रहा होता है। तो बलराम जी ने उनके सुख में विघ्न ना आ जाए करके उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन जब वो सारे गोप कुमारों ने नंद महाराज समेत जब उन्होंने कहा कि अब तो हम कृष्ण को बचाते बचाते अपना शरीर छोड़ देंगे, कृष्ण को बचाना जरूरी है, और ये अवश्य भावी था कि अगर वो प्रवेश कर जाते तो विषैले पानी से उनकी मृत्यु हो जाती। तो बलराम जी ने उनको रोका, और बलराम जी ने दो काम किए। जब बलराम जी ने उनको रोका तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे बलराम जी। ये जो मंद मंद मुस्कुराना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप भगवान कृष्ण की ओर देखेंगे, आप देखिए अच्छे से भगवान कृष्ण की ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान मंद मंद क्यों मुस्कुराते हैं? भगवान मंद मंद इसलिए मुस्कुराते हैं भक्तों को ये आश्वासन देने के लिए कि सब ठीक है, सब ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हूं, हर चीज मेरे नियंत्रण में है, सब ठीक है, कोई घबराओ मत। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु नुकीले बाणों से मार रहा था, जहर दे रहा था, आग में जला रहा था, पत्थर ऊपर गिरा रहा था, पहाड़ से नीचे गिरा रहा था, पानी में डुबा रहा था, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे ये प्रश्न उठा था कि आखिर हो क्यों नहीं रहा कुछ, क्यों हो, ऐसा क्या बात है कि ना उसको बाण चुभ रहे हैं, ना जहर असर कर रहा है, ना पत्थर गिरा रहे हैं, हाथी के पैर के नीचे कुचल रहे हैं, आग कुछ असर नहीं कर रही। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बाण में चुभन है ये भगवान की शक्ति के कारण है, जो आग में तपिश है वो भगवान की शक्ति के कारण है, जो पत्थर में भार है भगवान की शक्ति के कारण है, और अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने अपनी शक्ति विपरीत कर दी। अब बाणों में चुभन नहीं रही, अब आग में तपिश नहीं रही, अब पत्थरों के अंदर भार नहीं रहा। तो कोई कुछ भी कर लेता
हिरण्यकशिपु कुछ भी कर लेता, प्रहलाद महाराज का बाघ भी बांका होना संभव नहीं है। यही बात भगवान जब मन मुस्कुराते हैं अपने विग्रह के रूप में, भगवान भक्तों को आश्वासन देते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप मेरी शरण में हो, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये जब भी आप भगवान के दर्शन करें और भगवान की मुस्कान को देखें, भगवान की मुस्कान को देखें, भगवान की मुस्कान को देखते ही आपके हृदय की सारी दुख पीड़ा सब खत्म हो जाएगी। तो बलराम जी ने जब मुस्कुरा कर उनको देखा, तो उनको देखते ही, बलराम जी को मुस्कुराते हुए देखते ही ब्रजवासियों के मन से आत्महत्या का विचार खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कृष्ण को बचाना आवश्यक है, तो बलराम जी ने दूसरा काम किया। बलराम जी ने उनको रोका और बलराम जी ने बोला कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप गर्भमुनि की जो भविष्यवाणी है क्या उसको भूल गए हो? गर्भमुनि ने नहीं बोला था कि ये आपके सारे कष्टों को, सारी मुसीबतों को हर लेगा, ये आपको सारी मुसीबतों से निकाल लेगा। जब ये कृष्ण आपको सारी मुसीबतों से निकाल लेगा तो खुद को नहीं निकाल सकता क्या खुद को नहीं निकाल सकता? आप चिंता मत करो। और दूसरी बात बलराम जी ने उस समय बोली, और बलराम जी ने कहा कि अगर आप इस विषैले पानी में प्रवेश करके आप अपना शरीर छोड़ दोगे और कृष्णा लोग कालिया नाग का दमन करके बाहर आना ही है, जब कृष्णा बाहर आएंगे और आप तो शरीर छोड़ चुके होंगे, फिर कृष्ण की देखभाल कौन करेगा? तो आप पानी में प्रवेश मत करो। ऐसा करके उनको रोका। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे मेरे भक्त बहुत व्याकुल हो रहे हैं, तो भगवान ने अपना शरीर उसका विस्तार करना शुरू किया। जब विस्तार करना शुरू किया तो कालिया नाग ने जो कुंडली लगा रखी थी, जो कुंडली लगा रखी थी, उस पर बहुत प्रेशर आ गया। उस पर वो इतना दबाव झेल नहीं पाया, उसको अपनी कुंडली जो है ढीली करनी पड़ गई कालिया नाग को। और भगवान ऐसे पलक झपकते उसकी कुंडली से बाहर आके उसके सामने खड़े हो गए। और कालिया नाग 1000 मुखों से, 1000 फनों से, 2000 आंखों से कालिया नाग भगवान को घूर रहा है और मौका ढूंढ रहा है कि दोबारा कब इनको मैं काटूं, दोबारा कब डस लूं। लेकिन कालिया नाग डस नहीं पाया, भगवान ने मौका नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कालिया नाग में गोल गोल घूमता रहा उनको डसने के लिए। थोड़ी देर में कालिया नाग थक गया, भगवान को डसने का कोई अवसर नहीं मिला। हाँफ रहा था, सांस ले रहा था, और उसी मौके का भगवान ने फायदा उठाया और उसके एक फन को पकड़ा और भगवान ने फन को नीचे झुकाया और कूद के भगवान उसके फन पे चढ़ गए। जब फल पे चढ़ गए तो भगवान ने कहा ये अच्छी जगह, मुलायम सी जगह लग रही है, और भगवान ने उसके फलों पे नृत्य करना शुरू कर दिया। और कालिया नाग की जो फन है वो मणियों से सुसज्जित थे। भगवान के चरण पहले से ही लाल हैं, भगवान के चरण पहले से ही लाल हैं। लेकिन जब उन मणियों से निकलते हुए प्रकाश जब उसकी रोशनी है वो भगवान के चरण पे पड़ी, तो भगवान के चरण और अधिक सुंदर हो गए, भगवान के चरण और अधिक सुंदर हो गए। और भगवान ने नृत्य करना शुरू किया तो सारे गंधर्व, देवी देवता, किन्नर सब आसमान में इकट्ठे हो गए और सबने जोर जोर से कीर्तन शुरू कर दिया। और भगवान एक सुंदर नट की तरह भगवान नृत्य कर रहे थे। सबको अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा था। सबको अच्छा लग रहा था, गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा था। सब मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे भगवान का नृत्य, गोपियां दुखी हो रही थी। तो गोपियां क्यों दुखी हो रही थी? गोपियां सोच रही थी ये भगवान कृष्ण, ये जो कृष्ण है, कृष्ण के चरण तो गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। तो इस कठोर विषैले नाग के कठोर फनों के ऊपर ये जो कृष्ण नाच रहे हैं, इनके पैरों में कितनी तकलीफ हो रही होगी। और हमेशा भगवान के चरणों पे ध्यान लगा के रखनी है। लेकिन कालिया नाग ऐसा नहीं सोच रहा था, कालिया नाग ऐसा नहीं सोच रहा था। गोपियां भगवान के जिन चरणों को गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल समझ रही थी, कालिया नाग को वज्र के समान लग रही थी। और कालिया नाग जिस फल को ऊपर उठाता था, भगवान कृष्णा उसी फल के ऊपर कूद के जोर जोर से नाचते थे और वो फल जैसे कुचल देते हैं फल। कालिया नाग को समझ नहीं आ रहा था इतना छोटा सा बच्चा इतना भारी कैसे है। उसको नहीं पता कि भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यह कारणान वजले भजति स्म योगा निद्रावनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्ति अवलंब्य पराम समूर्ति गोविंदमादि कुशम तमहं भजामि। भगवान के जब भगवान निद्रा में जो रहते हैं
और भगवान के पोरों के अंदर, भगवान के उदर में सारे ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं। और ये तो महाविष्णु का वर्णन है। ऐसे महाविष्णु भगवान कृष्ण की एक अंश के बराबर है। जब एक महाविष्णु में इतनी ताकत है तो भगवान कृष्ण में कितनी ताकत होगी, ये अंदाजा कालियानाग ने लगा पाया। और कालियानाग भगवान ने इतना उसके फनों पर नृत्य किया कि उसके सारे मुख से अब विष नहीं निकल रहा था, अब तो खून निकल रहा था। निढाल हो गया कालियानाग निढाल हो गया। ये मैं कथा, ये जो प्रसंग है, सिर्फ एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा पॉइंट है, उसके लिए मैंने इस कथा का चुनाव किया और वो पॉइंट लाने वाला है। और भी कोई कथा ले सकता था, लेकिन ये कथा नहीं, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि हम सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो कालियानाग के मुख से खून निकलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि शरीर छोड़ने वाला है, ऐसा लग रहा था शरीर छोड़ने वाला है। और उस समय कालियानाग ने ये स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर किसी ने आपकी पिटाई की तो उसको भगवान मानना थोड़ा शुरू कर देंगे। अगर कृष्ण ने कालियानाग के फनों पर नृत्य किया तो क्यों कालियानाग ने कृष्ण को भगवान मान लिया? ये वो प्रश्न है जिसके लिए मैंने इस कथा का चुनाव किया आप सबके साथ सुनाने के लिए। तो यहाँ पर भागवत में बताया गया है कि जो कालियानाग की पत्नियां थी, अनेक पत्नियां थी कालियानाग की, और वो सारी भगवान कृष्ण की भक्त थी। और वो सारी पत्नियां जो हैं वो कालियानाग को बार बार बताती रहती थी कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भक्ति करो। कालियानाग नहीं सुनता था, कालियानाग नहीं सुनता था। लेकिन जब कालियानाग विपत्ति में पड़ा तो उसको तुरंत उस शिक्षा का स्मरण हो गया और उसने तुरंत अपने मन में भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया। उसी प्रकार मैं ये नहीं कह रहा आपके परिवार वाले कालियानाग हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे परिवार वाले हमारी बात नहीं मानते। लेकिन अगर हमारे परिवार वाले हमारी बात ना माने, हमारे पर लांछन लगाएं, हमें गालियां दें, हमें डांटे डपटे, फिर भी आप उनको प्रेम से बार बार बताते रहो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्या, बाकी सब भगवान कृष्ण के नौकर हैं। ये याचे नचाए से ताते करे नृत्य, कि जैसे भगवान कृष्ण लोगों को नचाते हैं सब वैसे ही नाच रहे हैं। अगर ये बात हम बार बार अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को बताते रहेंगे, वो नहीं माने परवाह नहीं है, वो नहीं माने परवाह नहीं है, लेकिन वो जो बीज है, चाहे उनके हृदय रूपी जो भूमि है वो बंजर है, चाहे वो बंजर है, लेकिन आप ये जो बीज है कृष्ण भक्ति का, उस बंजर भूमि में आप आरोपित कर दो, उसके अंदर बो दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंजर भूमि है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अंकुरित नहीं होगी। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने जब कालियानाग के फलों पर नृत्य किया तो जैसे खेत की खुदाई करें तो वो बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है, ऐसे कालियानाग का बंजर हृदय उपजाऊ हो गया। और क्योंकि उसके हृदय में वो कृष्ण भक्ति का बीज पहले से ही बोया हुआ था, वो पहले से ही बो के रखा था, वो अंकुरित हो गया और कालियानाग को तुरंत ये याद आ गया कि कृष्ण भगवान है। ऐसे ही अगर हम अपने परिवार वालों को, चाहे वो बंजर भूमि या उनका हृदय, चाहे बंजर भूमि या फर्क नहीं पड़ता, आप उनको बार बार प्रेम से, बड़े विनीत भाव से आप उनको ये बताते रहो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है, कृष्ण भक्ति करने से सारे हमारे कष्ट क्लेश खत्म हो जाएंगे। जब कभी भगवान की भौतिक प्रकृति के, भगवान अभक्तों पे जो है, भगवान अभक्तों से कोई व्यवहार नहीं करते, लेकिन जब भगवान की भौतिक शक्ति जब उनको विपत्ति में डालेगी तो विपत्ति में डलने से वो जो बंजर भूमि जैसा हृदय है वो उपजाऊ हो जाएगा। और आपने पहले से ही उसमें आपने कृष्ण भक्ति का बीज बो रखा है, वो अंकुरित हो जाएगा।
वो अंकुरित हो जाएगा। और वो लोग जो आपके परिवार वाले पहले कृष्ण से विद्वेष कर रहे थे, अब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाएंगे। अब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाएंगे। और जब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाएंगे, तब भगवान कृष्ण मारने की बजाय उनको रक्षा प्रदान करेंगे। जब नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति जो कालिया नाग है, उसने मनी मन भगवान को समर्पित अपने आप को कर दिया है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मुंह खोलता है तो मुंह से खून निकलता है, बोल नहीं पा रहा वो। तो सारी पत्नियां अपने बच्चों को आगे रख के भगवान के सामने गई, कालिया नाग मरने वाला है, किसी क्षण भी कालिया नाग की मौत हो सकती है, किसी क्षण भी कालिया नाग मर सकता है। लेकिन नाग पत्नियां जब भगवान कृष्ण के सामने आई, तो उन नाग पत्नियों ने बोला, हे भगवान, आपने जो इस कालिया नाग को जो आपने दंड दिया है वो न्यायोचित है, अच्छा किया आपने इसको दंड दिया। ये बात बोलने के बाद नाग पत्नियों ने भगवान की सुंदरता के ऊपर, भगवान के गुणों के ऊपर अनेक श्लोक बोले। अरे वो मर रहा है, वो मरने वाला है कालिया नाग। लेकिन नाग पत्नियों ने भगवान को नहीं बोला कि आप इसके प्राण छोड़ दीजिए। कालिया नाग की जो पत्नी है वो भगवान कृष्ण की सुंदरता का यशोगान करती जा रही है, भगवान कृष्ण की सुंदरता, भगवान कृष्ण की महानता के बारे में भगवान कृष्ण को सुनाती जा रही है। हमें भागवतम में वर्णन मिलता है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, पांडवों के आखिरी उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज का वध करने के लिए, जो उत्तरा के गर्भ में था, तो उस समय उत्तरा दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के सामने आई। भगवान कृष्ण रथ पर सवार थे, द्वारका जाने के लिए निकल रहे थे। उत्तरा ने हाथ देके रथ रोक लिया। भीषण ब्रह्मास्त्र के तीक्ष्ण गर्मी से, उसकी तपिश से पूरा शरीर, उनका गर्भ जलता जा रहा है। लेकिन उत्तरा ने जब भगवान कृष्ण का रथ रोका, तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण के गुणों का गुणगान करना शुरू कर दिया। उत्तरा ने भगवान कृष्ण की मधुरता का बखान करना शुरू कर दिया। गर्भ की परवाह नहीं कर रही। ये शिष्टाचार है। क्यों? प्रश्न ये उठता है कि क्यों उत्तरा ने भगवान को तुरंत क्यों नहीं बोला कि मेरे गर्भ की रक्षा करो? नाग पत्नियों ने तुरंत क्यों नहीं बोला कि हमारे पति के प्राण छूटने वाले हैं, प्लीज नहीं छूट रहा? क्यों नहीं बोला? क्योंकि भक्तों को पूर्ण विश्वास होता है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राधे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। जब भगवान कृष्ण मारने पे आएंगे कोई नहीं बचा सकता, और जब भगवान कृष्ण रक्षा करने पे आएंगे कोई नहीं मार सकता। नाग पत्नियों को पूरा विश्वास था, उत्तरा को पूरा विश्वास था कि भगवान की योजना होगी तो गर्भ को नुकसान होगा, नहीं भगवान की योजना होगी, भगवान अगर ये चाहेंगे कि मेरा गर्भ सुरक्षित रहे, कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उत्तरा ने भगवान का गुणगान किया, भगवान की मधुरता का गुणगान किया। नाग पत्नियों ने भगवान की मधुरता का, भगवान के यश का गुणगान किया। और जिस प्रकार उत्तरा ने भगवान के यश का गुणगान किया, और फिर उत्तरा ने बोला भगवान को, हे भगवान प्लीज, हे कृष्णा, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। अब भगवान ने गर्भ की रक्षा की। नाग पत्नियों ने भगवान का यशोगान बोलने के बाद नाग पत्नियों ने बोला भगवान कृष्ण को कि प्लीज आप, हम देख पा रही हैं कि इस कालिया नाग ने आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, ये आपका भक्त बन चुका है, आप प्लीज इसके प्राणों की रक्षा कीजिए और अब हमें आदेश दीजिए कि हम कैसे अपने आगे का जीवन बिताएं आपको प्रसन्न करने के लिए। ये सुनकर भगवान कालिया नाग से नीचे उतरे और भगवान ने कालिया नाग को अभय प्रदान किया, और भगवान ने कालिया नाग को बोला कि आप अब यहाँ से चले जाइए, आप वृंदावन छोड़ के समुद्र में चले जाओ और वहां जाके रहो। आपको जो गरुड़ है, जो कि सांपों का भक्षण करते हैं, आपको गरुड़ जी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जब तुम्हारे फनों पर नृत्य कर रहा था तो मेरे पैरों के निशान तुम्हारे सिर पे छप गए हैं, और जिसके ऊपर मेरे पैरों के निशान छप गए हैं, गरुड़ जी उसको कभी भी कोई
नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हम अपने सिरों पर भगवान के पैरों के निशान छपवा लेंगे तो कोई इस ब्रह्मांड में किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो हमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा दे। हम भगवान के पैरों के निशान अपने सिर पे कैसे छपवा सकते हैं? हम भगवान के पैरों के निशान अपने सिर पे छपवा सकते हैं भगवान के सामने अपना माथा जमीन पर लगाकर। जब अपना मस्तक जमीन पे लगाते हैं तो भगवान, हमें पता भी नहीं चलता। हमें क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि भगवान के चरण गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल है, गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल है। तो भगवान जब अपने चरण चिन्ह हमारे सिर पे रखते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन छप जाते हैं, छप जाते हैं। जब वो छप जाते हैं तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम लोग अपने भौतिक कितने भी प्रयास करें, हम कभी भी अपनी सुरक्षा करने में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, भगवान कृष्ण का अगर हम भजन करेंगे, जो कि हम गुरु की शरण लेने के माध्यम से, एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेने के माध्यम से, हरे कृष्णा मंत्र जपने के माध्यम से ले सकते हैं, तो भगवान बिना किसी खर्चे के हमें अभय अपने चरण प्रदान करेंगे। फिर हमें इस संसार में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हम अनुभव नहीं करेंगे। ये जो कथा है, इस कथा के ऊपर कई दिन तक चर्चा की जा सकती है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोगों का और अधिक संग इस बार प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मैंने संक्षेप में आपको बताया। लेकिन अगर आप हमारे मंदिर से आपको भागवतम, आपको पुस्तक मिल जाएगी, आप उस पुस्तक को खरीदेंगे, भागवतम को पूरा सेट भी अवेलेबल है। और भागवतम का दशम स्कंद श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक के नाम से उन्होंने प्रकाशित किया, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर पहले अध्याय से क्रमवार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसे कालिया लीला है, कालिया दमन की लीला, अगर आप भागवतम से पढ़ेंगे तो कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं जिसको मैंने छू भी नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था, मैं छू भी नहीं पाया उसको। लेकिन मेरी इस कमी को आप पूरा कर पाएंगे जब आप खुद सामने से स्व अध्याय करेंगे। आप खुद पढ़ेंगे भागवतम को तो आप बोलेंगे, अरे इसमें तो इतनी सारी और बातें हैं, वो आपने मुझे बताई है, चलो ये तो हमने पढ़ ली तो हमें पता चल गया। तो आपको और अधिक सुख का भी अनुभव होगा। और दूसरी मेरी प्रार्थना ये है आप सबसे कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तदेव तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, कि श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं वैसे ही बाकी लोग जो है उनका पालन करते हैं, उनको देख के वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन प्रश्न था कि कैसे भगवान की शरण ली जाती है? कोई करके दिखाएगा तो हम मान लेंगे, हम उसकी नकल कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण स्वयं ही आ गए, भगवान कृष्ण स्वयं ही आ गए एक भक्त के रूप में, ये दिखाने के लिए कि शरण कैसे ली जाती है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति क्या होती है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति की महानता क्या है। और उन्हीं श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है एक भक्त के रूप में, वो प्रकट होने वाले हैं परसों। और हमारे बलदेव परमानंद प्रभु जो है वो कल से ये इस प्रसंग को आगे लेके चलेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कल और परसों विशेष यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। और परसों तो विशेष इसलिए भी है कि चलो चैतन्य महाप्रभु प्रकट तो हो ही रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे कपूरथला के भक्तों ने विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा और आपको भगवान की भक्ति की शिक्षा भी साथ ही साथ आपको प्राप्त होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है
कि आप इतनी संख्या में आओ कि हमें इस हॉल की दीवारें तोड़ के उसको और आगे बढ़ाना पड़े, ये हॉल छोटा लगना शुरू हो जाए। और आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है? आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है? आप अपने साथ में और भक्तों को लेके आएंगे, ये हॉल छोटा दिखना शुरू हो ही जाएगा। इसमें कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। जिस सुख का अनुभव आप कर पा रहे हैं, आप प्रयास कीजिए दूसरे लोग भी इस सुख का अनुभव कर पाए। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की सब। क्योंकि समय काफी हो गया इसलिए कोई प्रश्न नहीं लेंगे। इसके बाद में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं बाहर मौजूद रहूँगा और भक्त भी बाहर मौजूद रहेंगे, तो सारे सक्षम हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आप बस ये समझ लो कि आपने प्रभुपाद की सेना में सबसे नीच व्यक्ति से सुना है आपने, और आप जब यहाँ पर मौजूद दूसरे भक्तों का संग करोगे तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा आपकी बात का। तो प्लीज़ यहाँ पर रेगुलर आप आए, और जो सुविधा यहाँ पर दी जा रही है भगवान की भक्ति करने की निःशुल्क उसका लाभ उठाया और सुख का अनुभव करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।